हेलो फ्रेंड्स, इथिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पुणे महाराष्ट्र से मैं मनीषा। आज मैं आपको प्रोडक्ट हमारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हार्डनेस क्या रहता है और उसके हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। एक एनिमेशन वाला वीडियो है जो हमारे यूट्यूब पर पोस्ट किया है, तो आप वो देख सकते हो। नॉर्मली जो बोर का पानी रहता है उसमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है और उसकी वजह से हमारे नल, शॉवर, टैप्स, गीजर, सोलर सिस्टम, डिश वॉशर में जाकर वो डिपॉजिट होता है। वाइट कलर के स्पॉट्स वगैरह हमें दिखते हैं, साबुन का झाग नहीं होता है। तो मार्केट में इसका सोल्यूशन मिलता है सॉल्ट बेसिस सॉफ्टनर, बट सॉफ्टनर में सॉल्ट, केमिकल, रिजनरेशन, रिचार्ज, बैकवॉश, वाटर का वेस्टेज, ऐसा बहुत सारा मेंटेनेंस रहता है। उसमें लेबर भी लगता है, लेबर चार्जेस वहाँ पर लगते हैं। सॉल्ट बेसिस सॉफ्टनर के कंपेरेटिवली हमारा जो प्रोडक्ट है वो है जीरो मेंटेनेंस, जीरो सॉल्ट, जीरो केमिकल। तो इसमें क्या होता है, पानी में दो पैरामीटर रहते हैं, एक रहता है टीडीएस, दूसरा रहता है हार्डनेस। बहुत सारे कस्टमर का कंफ्यूजन रहता है कि हाई टीडीएस हाई होने की वजह से हमें स्केलिंग के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बट टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, पानी में जितने कुछ मिनरल्स है उसके काउंटिंग को हम टीडीएस बोलते हैं। टीडीएस ड्रिंकिंग वाटर में मैटर करता है, यूटिलिटी वाटर में हार्डनेस मैटर रहता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। जब ये हार्ड वाटर हमारे मशीन थ्रू जब इन होगा तो फर्स्ट स्टेज है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेज। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का बॉन्ड है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम को कार्बोनेट से रिलीज कर देते हैं। सेकेंड स्टेज है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेज। यहाँ पर हमने फैराडे लॉ इंप्लीमेंट किया है। फैराडे लॉ के अनुसार पानी के ऊपर अगर हम 30 kg मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाई करते हैं तो पानी में जितने भी एनायंस है, जितने भी नेगेटिव कंटेंट है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, उसकी स्टिकिंग की पावर डीएक्टिवेट हो जाती है और वापस से कैल्शियम मैग्नीशियम को जुड़ नहीं पाते और वापस वहाँ पर हार्डनेस क्रिएट नहीं हो पाता है। थर्ड वाली जो स्टेज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेज है। यहाँ पर हमने लॉरेंस प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किया है। लॉरेंस प्रिंसिपल के अनुसार पानी के ऊपर अगर हम 7 से 14,000 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर क्रिएट करते हैं तो पानी में जितने भी कैटायंस हैं, जितने भी ऑयल मिनरल्स हैं, उसको हम एक्टिव करते हैं, पावरफुल करते हैं और आगे मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से पानी के टेस्ट में इमीडिएटली चेंजेस आते हैं। जो पाइपलाइन के अंदर इस तरह से स्केलिंग डिपोजिशन होता है, आजकल का जो कंस्ट्रक्शन रहता है पूरा पाइपलाइन कंसील्ड रहता है, तो एग्जैक्टली कहाँ पर चोकअप हुआ है वो समझ नहीं आता। तो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लाइंस में या बिल्डर लोग वो पूरा रिमूव करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हमारे पाइप को डैमेज करता है, या तो पूरा वो वॉल तोड़फोड़ करके वो पूरा पाइपलाइन रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये जो एग्जिस्टिंग स्केलिंग जो रहता है ये भी ऑटोमेटिकली रिमूव होने लगता है। इसके अलावा हमारे पानी के टेस्ट में चेंजेस होगा, एग्जिस्टिंग स्केलिंग रिमूव होगा, साबुन का झाग अच्छे से हो पाएगा, हेयर वॉश करने के बाद उसमें स्टिकीनेस नहीं, रफनेस नहीं लगेगा। तो ऐसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन में आपको मशीन के रिजल्ट 101% दिखेंगे। आपको प्रॉब्लम फिजिकली दिखते हैं, मशीन फिजिकली वर्क करता है तो रिजल्ट भी आपको फिजिकली ही शो हो जाएंगे। मार्केट का थोड़ा एनालिसिस मैं बताना चाहूँगी कि मार्केट में भी लो प्राइस में मशीन अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन हमारा प्राइस हाई क्यों है मार्केट में लो प्राइस में? क्यों हम भी लो प्राइस में मशीन सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन हम वैसा क्यों नहीं करते हैं? मार्केट में अभी क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये मेरा है चार्जेबल मैग्नेट से, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर क्या रहता है और मार्केट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलकर क्या सेल आउट करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, हर एक टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको कैटालिटिक डिवाइस दिखाऊंगी। कैटालिटिक डिवाइस इस टाइप का आता है और इसमें ये सारे मटेरियल रहता है। वो बोलते हैं कि इसमें 72 मेटल्स यूज़ किया है और इसमें से पानी सॉफ्ट हो जाएगा, और इसका खाली इतना मटेरियल का वो 30-40 हज़ार लेते हैं। और आगे जाकर इसमें स्केल डिपॉजिट होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स चोकअप हो जाते हैं, तो आगे जाकर रिजल्ट में बहुत दिक्कत आती है आपको, तो इसका कुछ वैल्यू नहीं है। सेकेंड आता है परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है, तो ये लोहे की पट्टी है, तो ये इमीडिएटली इसको स्टिक होता है। तो ये मैग्नेट यूज़ करके वन टाइम मैग्नेट है ये, तो इसकी पावर दिन ब दिन रिड्यूस होती है। जैसे हमारा रिमोट का सेल रहेगा, सेल की पावर जैसे दिन ब दिन रिड्यूस होती है, सेम उसी की तरह ये परमानेंट मैग्नेट की पावर दिन ब दिन रिड्यूस होती है। तो आगे जाकर रिजल्ट में दिक्कत आएगी, तो 2-3 महीने के लिए इसके रिजल्ट दिखेंगे, बाद में इसके रिजल्ट आपको नहीं दिखेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट का सोल्यूशन भी हमें परमानेंटली नहीं मिलता है। अभी मार्केट में मिलता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता है, वो बोलते हैं कि 3 स्टेज है, 4 स्टेज है, बट वो क्या करता है, खाली नॉर्मल हमारा जो वायर मिलता है मार्केट में मिलता है, इजीली अवेलेबल होता है हार्डवेयर में, तो वो क्या करता है, नॉर्मल पाइप के ऊपर वायर वाइंड करते हैं, ये कॉइल्स वाइंड किए हैं और इसको खाली पैनल बॉक्स से करंट सप्लाई करते हैं, और इसके वो 40-50 हज़ार लेते हैं खाली पाइप और ये वायर के। और ये सेम वायर वाइंड 4-5 पाइप को इस तरह से करते हैं, 4-5 पाइप को करके वो 3 स्टेज 4 स्टेज बताकर वो सेल आउट कर देते हैं, और इसका कॉस्ट 50,000 तक 60,000 तक बताते हैं वो। तो ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और एक मुझे बताना है आपको, सेम इसी तरह रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलकर वो क्या बोलते हैं,
वो क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट चिपका देते हैं और फ्रीक्वेंसी ये वायर वाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलकर सेल आउट करते हैं, यानी इलेक्ट्रो यानी इसमें इसका इलेक्ट्रो और परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलकर वो सेल आउट करते हैं, बट ये प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। मैं अभी हमारे मशीन में आपको प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या रहता है वो दिखाती हूँ। अभी ये हमारा मशीन ऑन है, तो ये लोहे की पट्टी है, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नो वाइब्रेशन, स्टिक बिल्कुल नहीं हो रही है, पट्टी लोहे की पट्टी स्टिक नहीं हो रही है। तो अभी मैं मशीन चालू करूंगी तो आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना, ये पैनल बॉक्स के लाइट्स ब्लिंक हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो पट्टी वाइब्रेट हो रही है, मैग्नेटिक इंडक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, आपको आवाज़ भी आती होगी। तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, चार्जेबल मैग्नेट्स है, तो इसे प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। अभी हमारा प्लस पॉइंट मार्केट में क्या क्या है, मार्केट में बहुत सारे कंडीशनर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन पहली बात तो हम एक ही मशीन में 3 अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम टेक्नोलॉजी हम नहीं दे रहे, सेम वायर वाइंड करके 4-5 पाइप को वो 5 स्टेज का है, 4 स्टेज का, ये नहीं बता रहे। हम प्रॉपर अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी एक ही मशीन में प्रोवाइड करके दे रहे हैं। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमारा फर्स्ट प्लस पॉइंट होगा। सेकेंड हमारा ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर हमने टर्बुलेंस क्रिएट किया, मल्टी पाइप में से पानी डिवाइड होगा, मिली सेकेंड्स के लिए पानी फ्रीक्वेंसी के कांटेक्ट में रुकेगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। थर्ड वाला हमारा प्लस पॉइंट है कि हम प्रॉपर चार्जेबल मैग्नेट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेटिक कॉइल्स को करंट सप्लाई होने के बाद वो प्रॉपर मैग्नेटिक इंडक्शंस क्रिएट करेगा और उसकी पावर सालों साल तक मेंटेन रहती है। जैसे कि हमारे मोबाइल है, हमारा मोबाइल हमने 2 घंटे चलाया तो उसकी बैटरी लो हो जाती है, सेम उसी की तरह परमानेंट मैग्नेट की पावर भी लो हो जाती है, तो उसमें रिजल्ट नहीं आता है। बट हम यहाँ पर जैसे मोबाइल हम चार्जिंग करते हैं, बार बार डेली हम मोबाइल चार्ज करते हैं, सेम उसी की तरह हम जब जब मशीन चालू करेंगे तो मैग्नेटिक कॉइल्स को हम चार्ज करते हैं, तो उसकी पावर मेंटेन रहती है सालों साल तक और रिजल्ट भी आपको सालों साल तक बढ़िया आता है।